कैसे हैं आप सब लोग। शुरू करते हैं हम लोग आज की कक्षा। देखिए बच्चों, हम लोग सूरदास जी रचित पद्य शीर्षक को पढ़ रहे हैं। इसमें आज हम लोग 9वां छंद पढ़ेंगे। 9वां छंद आपको क्या है, इसमें मैंने बताया था गोपियों और उद्धव का संवाद है, जिसमें जब उद्धव ने समझाया गोपियों को, यह बताया कि कृष्ण को भूल करके तुम लोग ईश्वर में मन लगाओ। कृष्ण तुम्हारे पास नहीं है, लेकिन ईश्वर कण कण में है। उस निर्विकार निराकारी निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करो। तो गोपियां कहती हैं नहीं, ये हमसे नहीं हो पाएगा। हम तो केवल साकार और सगुण प्रभु भगवान श्री कृष्ण की उपासना करते हैं, उन्हीं से प्रेम करते हैं। और तुम्हारी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि हे उद्धव, तुम्हें यहाँ कृष्ण ने भेजा ही नहीं। तुम तो कहीं रास्ता भूल गए हो और यहाँ गलती से आ गए। ये छल कपट की बातें कर रहे हो हमसे। जो हमारे पास है उसको भूल जाएं, जो किसी के पास नहीं है उस ईश्वर को हम याद करें। ये तुम्हारी बातें थोड़ी अटपटी हैं, ये हमको समझ में नहीं आती। तुम ऐसा करो, ये ज्ञान देना बंद कर दो और बस अंतिम बात यह बताओ कि जब तुम्हें यहाँ कृष्ण ने भेजा था तो क्या वो मुस्कुराए नहीं थे? कृष्ण थोड़े, जैसे देखिए आप छलिया आ गया हमको हंसी मजाक करते हैं, तो गोपियाँ कहते हैं शायद उन्होंने तुम्हें भेजकर हमारे साथ मजाक नहीं किया है, हंसी की है। देखिए गोपियाँ क्या कहती हैं जब हम लोग को ये कहेंगे कि मुझे भूल जाओ। तो इस पद को हम लोग शुरुआत करते हैं, जैसा कि मैं पद को पढ़ रहा हूँ। गोपियाँ कहती हैं, उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने। हे उद्धव, आप यहाँ से चले जाइए। हम लोग तुम्हें हम जाने, हम लोग तुम्हें जान गए हैं। तुम कितने ज्ञानी हो, कितने बुद्धिमान हो, इस बात को हम जान गए हैं। कहते हैं हे उद्धव, अब तुम यहाँ से चले जाओ, हम तुम्हें जान गए हैं, अब कुछ बचा नहीं है। तो श्याम तुम्हें यहाँ को नहीं पठायो, ठीक है। कहते हैं श्याम ने, कृष्ण ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा है। तुम हो बीच भुलाने, तुम तो कहीं बीच में ही रास्ता भूल कर यहाँ आ गए। ऐसी बातें कर रहे हो उल्टी सीधी, लगता नहीं कि तुम्हें कृष्ण ने भेजा है, तुम जरूर रास्ता भूल कर आए। हे उद्धव से जाओ। कहते हैं उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने, श्याम तुम्हें को नहीं पठायो। तुम हो बीच भुलाने, उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने। कहते हैं हे उद्धव तुम जाओ, तुम्हें हम जाने। हम तुम्हें जान गए, तुम कितने बुद्धिमान हो, कितने ज्ञानी हो, हम जान गए। तुम यहाँ से चले जाओ। श्याम तुम्हें यहाँ को नहीं पठायो, यहाँ तुम्हें श्याम ने, यहाँ का मतलब यहाँ इस जगह पर श्याम ने नहीं भेजा, कृष्ण ने नहीं भेजा। तुम हो बीच भुलाने, तुम तो बीच में कहीं भूल गए हो, भटक करके यहाँ आ गए हो। ब्रज नारी न सो जोग कहत हो, ऐसे भये अयाने। देखिए अयाने का मतलब होता है अज्ञानी, ठीक है। अयाने जो है, अयाने का मतलब है अज्ञानी। अगर तुम्हें कृष्ण ने यहाँ नहीं भेजा है, श्याम तुम्हें यहाँ को नहीं पठायो, तुम्हें यहाँ कृष्ण ने नहीं भेजा। तुम हो बीच भुलाने, तुम बीच में भूल गए हो, कहीं भटक कर आए। और ब्रज नारी न सो योग कहत हो, तुम ब्रज की नारियों से, ब्रज की स्त्रियों से योग करने को कह रहे हो। योग का अर्थ है योग, योग का अर्थ है योग, जिसे आयुर्वेद में योगा कहा जाता है। तो ब्रज नारी से, हम ब्रज की स्त्रियों से योग कह रहे हो, योग करने को कह रहे हो। ऐसे भये अयामे नहीं, ध्यान कहते हैं बात कहत न लजाने। ये बात कहते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती? तुम हम असहाय स्त्रियों को योग करने का आदेश देते हो, योगी को नहीं की बात करते हो, तुम्हें लाज नहीं आती? शर्म करो, कुछ बुद्धिमान हो तो ऐसी बात न करो। फिर देखिए अब आता है, कहते हैं बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, बड़े लोग न विवेक तुम्हारे।
ऐसे भये अयानी। अब सही लाइन है, कहती हैं आप बड़े लोग हैं, बुद्धिमान, पढ़े लिखे, ज्ञानी, शहर के रहने वाले, मथुरा नगर के हैं, बड़े लोग, न विवेक तुम्हारे, लेकिन तुम्हारे पास विवेक नहीं। विवेक माने क्या होता? बुद्धि, सोचने समझने की जो क्षमता है, विवेक, ठीक है, विवेक शब्द है, इसका मतलब सोचने की जो क्षमता है वो तुम्हारे पास नहीं है। ऐसे भय अयानी, इसीलिए तुम इस तरह से, ऐसे मतलब इस तरह से अज्ञानी हो गए हो, ठीक है। कहते हैं बड़े लोग, न विवेक तुम्हारे, तुम बड़े लोग हो, ज्ञानी लोग हो, फिर भी तुम्हारे पास विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं, सोचने विचारने की क्षमता नहीं। ऐसे भय अयानी, और तुम इस तरह से, इस प्रकार से अयानी, अज्ञानी हो गए हो कि हम स्त्रियों से योग करने को कह रहे हो। कहते हैं हम सो कही लई हम सही कहे, गोपियां, हे उद्धव, हम सो कही, तुमने अपनी यह बात हमसे कही है, लई हम सही कहे, और हम लोगों ने सहन भी कर लिया, सह लिया तुम्हारी बात को जो तुमने कहा। लेकिन जिये गुनी लेहु सयाने, जिये माने मन में, ठीक है, जिये का अर्थ है अपने जी में, अपने मन में, अपने मन में गुनी लेहु, गुनी माने होता है समझ, ठीक है, गुनी माने क्या है? समझ। कहती हे उद्धव, तुमने हमसे कहा और हमने इसको सुन लिया, सह लिया, बस इतना अपने मन में जान लो, आगे कुछ कहोगे तो तुम्हारी खैर नहीं है मेरा। कहते हैं कि बस तुमने हमसे कहा, हमने सह लिया, इतनी ही बात को तुम जानो, यही तुम्हारे लिए अच्छा है, ठीक है। कहते हैं कहाँ अबला, कहाँ हम निर्बल स्त्रियां, अबला जिसमें बल ना हो, शक्ति, अर्थात जिसका कोई सहायक ना हो, वही असहाय स्त्री। अबला स्त्री मतलब असहाय स्त्री की पर्यायवाची में अबला शब्द लिखा जाता है, ध्यान दीजिए। देखिए दो शब्द हैं, अबला माने भी स्त्री जो असहाय, ठीक है, और साथ में आ शब्द जो जुड़ा उसका मतलब भी असहाय, नहीं तो स्त्री बला बुद्धि है। कह रहे हैं कहाँ अबला, कहाँ हम असहाय नारियां, कहाँ दशा दिगंबर, और कहाँ दिगंबर दशा। दिगंबर का मतलब दिशाएं ही अंबर हैं, जिनकी अपने 9th में समाज विद्या पढ़े हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे शिव जी को कहा गया है हिंदी में, दिशाएं ही अंबर हैं जिसकी। दिगंबर में दो शब्द हैं, पहला है दिग और दूसरा है अंबर। दिग माने होता है दिशा, ठीक है, और अंबर माने क्या होता है? वस्त्र, अर्थात जो इस तरह से कपड़े नहीं पहन करके, दिशाएं ही जिसका वस्त्र है, जो निर्वस्त्र रहा करते हैं, वही दिगंबर है। तो गोपियां कहती हैं कहाँ दशा दिगंबर, कहाँ तो हम असहाय स्त्री, कहाँ योगियों की दशा। देखे योगी सन्यासी जो होते हैं वो प्रायः कम वस्त्रों में या फिर दिगंबर ही रहते हैं, जैसे क्या राजा साधु आप देख सकते हो। तो है क्या, कहती हैं कहाँ दशा दिगंबर, कहाँ तुझे दिगंबर अवस्था और कहाँ हम असहाय स्त्री, ठीक है। मष्ट करो पहचाने, कहती हैं अब तुम चुप रहो, मष्ट करो, मष्ट माने चुप रहना, ठीक है। कहते हैं मष्ट, मष्ट शब्द का अर्थ है चुप। हे उद्धव, अब तुम चुप रहो, पहचाने हम तुम्हें जान गए, तुम क्या कहना चाहते हो ये हम समझ गए। कहाँ अबला, कहाँ दशा दिगंबर, मष्ट करो पहचाने हे उद्धव, कहाँ हम असहाय स्त्री, कहाँ दिगंबर योगियों की अवस्था। अब चुप रहो, मष्ट करो, बस करो, इतना हो गया, पहचाने हम तुमको जान गए। सांच कहो, ठीक है, कहते हैं सांच कहो, सांच माने सत्य, सच सच बताओ, तुमको अपनी सौ, तुम्हें अपनी ही शपथ है। सौ माने शपथ, जैसे सौ शब्द है उसी का आधा रूप है सौ। सौ का मतलब क्या है? सौगंध, ठीक है। ये कहती हैं हे उद्धव, तुमको
अपनी सौ तुम्हारी ही कसम है। सांच कहो, सच सच बताओ। बूझती बात निदाने, हम तुमसे निदान में अंतिम, यहाँ निदाने का शब्द है अंतिम। हम तुमसे अंतिम बात पूछ रहे, एकमात्र बात पूछना चाहते हैं। बूझती बात निदाने, हम अंत में केवल एक बात पूछना चाहते हैं। देख लीजिए, मैं लिख देता हूँ शब्दार्थ, आगे रहेंगे। निदाने का अर्थ है अंत में। कहती हैं, हे उद्धव, हमें बताओ, तुमसे एक अंतिम बात पूछ रहे हैं कि सूर श्याम जब तुम्हें पठायो, सूर श्याम, सूर माने सूरदास कहते हैं, श्याम जब तुम्हें पठायो, जब श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ भेजा, तुम्हें पठायो जब तुम्हें भेजा, तब नए कहूँ मुस्काने, नए कहूँ मतलब जरा सा, मैं इसे भी लिख देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। तब नए कहूँ मुस्काने, तब क्या हो, जरा सा मुस्कुराए नहीं थे, जरा थोड़ा सा रत्ती भर करीब है। कहते हैं श्याम तुम्हें यहाँ को, जब यहाँ को मतलब यहाँ के लिए, यहाँ को जब इस जगह के लिए तुम्हें ब्रज आने के लिए श्याम ने भेजा कृष्ण ने, तब क्या वो मुस्कुराए नहीं थे? जरूर उन्होंने हंसी की और तुम समझ नहीं पाए, भूल भाल के चले आए। कहते हैं उद्धव जाओ, तुम्हें हम जाने, हे उद्धव तुम चले जाओ, तुम्हें हम जान गए हैं। ठीक है। कहते हैं श्याम तुम्हें यहाँ को नहीं पठायो, श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा, तुम हो बीच बुलाने, तुम तो बीच में भूल करके यहाँ आ गए। ब्रज नारी न सो योग कहा तो हो, ब्रज की गोकुल की स्त्रियों से योग करने को कह रहे हो। बात कहत न लजाने, ऐसा कहते हुए लज्जा नहीं आती। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, तुम बड़े लोग हो, ज्ञानी हो, श्रेष्ठ हो, फिर भी तुम्हारे पास विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं है। ऐसे हुए अयाने जो इस तरह से अज्ञान की बातें कर रहे हो, अज्ञानी हो गए हो। कहते हैं हमसे कही लई हम सही गए, तुमने हमसे कहा हमने सह लिया। ठीक है, मस्ट करो पहचाने, अब चुप करो, हमने तुम्हें पहचान लिया, बस अब कुछ नहीं कहना। कहाँ अबला, कहाँ दशा दिगंबर, कहाँ अबला स्त्रियाँ असहाय नारी, कहाँ दिगंबर अवस्था, योगियों की अवस्था। ठीक है। कहते हैं जी अगुनी ले सयाने, अपने मन में समझ लो कि अब कुछ आगे कहना नहीं। सांच कहो तुमको अपनी सौ, सच सच कहो तुमको अपनी सौ, तुम्हें तुम्हारी शपथ है। ठीक है। सांच कहो तुमको अपनी सौ, सही सही बताओ तुम्हें तुम्हारी सौगंध है। ठीक है। बूझती बात निदाने, हम तुमसे अंतिम बात पूछ रहे हैं, सही सही उत्तर देना कि सूर श्याम जब तुम्हें पठायो, जब सूरदास के प्रभु श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ भेजा, जब कृष्ण ने तुम्हें यहाँ भेजा, तब नहीं कहूँ मुस्काने, तब क्या थोड़ा सा मुस्कुराए नहीं थे। उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने, हे उद्धव जाइए तुम्हें हम जाने। देखिए मैं एक बार पद को पढ़ करके फिर इसका स्पष्ट करता हूँ, देख लीजिए ध्यान से। कहते हैं उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने, श्याम तुम्हें जाको नहीं पठायो, तुम हो बीच बुलाने। कहते हैं ब्रज नारी ने सो जोग कहत हो, बात कहत न जाने, बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भये अयाने, हम सो कही लई हम सही गए, जिया गुण ले सयाने, कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर, मस्ट करो कही जाने। ठीक है। सांझ कहो तुमको अपनी सो, बूझती बात निदाने, सूर श्याम जब तुम्हें पठायो, तब नहीं कहूँ मुस्काने, तब क्या मुस्कुराए नहीं। इसका अर्थ एक बार मैं स्पष्ट कर देता हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। कहते हैं हे उद्धव, सूरदास कह रहे हैं कि गोपियाँ कहते हैं हे उद्धव जी आप चले जाइए, हम आपको जान गए हैं। श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा, तुम तो कहीं रास्ता भूल कर गलती से यहाँ आ गए हो। हम ब्रज की स्त्रियों से तुम योग की बात करते हो, क्या तुम्हें लज्जा नहीं आती? तुम बड़े लोग हो, फिर भी तुम्हें विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं है, जो इस तरह अज्ञानी की बात कर रहे हो।
तुमने ये बातें हमसे कही हैं और हमने सुन लिया, बस इतना ही जान लो तुम्हारे लिए ठीक है। कहाँ हम असहाय स्त्रियाँ, कहाँ दिगंबर अवस्था, सन्यासियों की वेशभूषा, उनकी अवस्था। बस अब चुप रहो, इससे ज़्यादा कुछ न कहना, हम तुम्हें पहचान गए हैं। हे उद्धव, सच सच बताओ, तुम्हें हम तुम्हारी ही शपथ देते हैं। एक अंतिम बात हम तुमसे जानना चाहते हैं कि जब श्री कृष्ण भगवान ने तुम्हें यहाँ भेजा तब क्या वो मुस्कुराए नहीं थे? देखिए, इस तरह से इस पद का अर्थ हम लोग स्पष्ट रूप से लिख लेंगे। और ध्यान दीजिए, अभी 2 पद आपके बचे हुए हैं। कल संडे है, इसलिए कल आपको यह इस पाठ्यचर्या का कोई भी विषय उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। आने वाले दिन सोमवार से फिर से आपकी कक्षाएं अनवरत चलती रहेंगी। जैसा कि आप लोग पहले संडे छुट्टी मनाते थे, ऐसा ही व्यवस्था की गई है। ठीक है, इतना पढ़िए, कोई भी समस्या हो तो मुझसे पूछिएगा, आगे फिर अगले वीडियो में। ठीक है।